तो हेलो फैंस, वेलकम टू नावरायम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था जैसे संजय को पता चलता है कि उसकी सिटी चगान सिटी के ऊपर जस्टिस कल्ट ने अटैक कर दिया है। वो तुरंत ही चेंगली को बताने के लिए आ जाता है कि वो चगान सिटी जाने वाला है अपने लोगों की मदद करने के लिए, अपने फादर की मदद करने के लिए। वो किसी भी तरीके से चगान सिटी को जस्टिस कल्ट से प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पर चेंगली को ये भी धमकी देता है कि चेंगली को बिल्कुल भी इस फाइट के अंदर किसी भी तरफ से शामिल होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये फाइट उन दो ग्रुप के बीच में हो रही है, ली फैमिली और लिन फैमिली। दोनों आपस में जो कुछ फाइट होगी उसको संभाल लेंगे, इसलिए तुम बिल्कुल फाइट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश मत करना। चेंगली इस समय संजय की बात का मान रखता है और उससे वादा कर देता है कि वो बिल्कुल भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करने की कोशिश नहीं करेगा। और इसके बाद में संजय और फूडी दोनों अपना सफर शुरू करते हैं चगान सिटी की तरफ। दोनों के पास एक घोड़ा है। फूडी आगे बढ़ते बोलने लगता है कि हम सच में यहाँ से जा रहे हैं, क्या हम कभी दोबारा से यहाँ पे लौटेंगे। इसमें संजय बोलता है मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात जो कि शायद से कही जा सकती है, ऐसा हो सकता है अगली बार जब हम यहाँ पे दोबारा से लौटें तो हम बिल्कुल भी जंगल के दोस्त ना हो, हमारे इस जगह पर उस तरह का स्वागत ना हो जिस तरह का तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है हम एक सेना लेके आए या फिर कुछ और। मैं अपने फादर के पास जा रहा हूँ, मेरे फादर मुझे जो कुछ भी हुक्म देंगे मुझे उसे मानना पड़ेगा। अब फिलहाल के लिए मैं चगान सिटी का एक प्रिंस हूँ जिसको अपने दायित्व को ठीक तरह से निभाना पड़ेगा। और यही बात करते हुए ये लोग कुछ टाइम के अंदर लिगजाओ बॉर्डर के पास से पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इनको एक बहुत बड़ी सेना दिखाई देती है जो कि इन्हीं की तरफ आ रही होती है। पहले लग रहा होता है अटैक करने के लिए आ रही है, लेकिन जिस रफ्तार से आ रही है और जिस तरीके से इन्होंने अपने वेपन रखे हुए हैं पता चल रहा है अटैक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इनका लीडर आगे बढ़ते बोलता है आप तो हमारे सिक्स्थ प्रिंस है, आप ही का स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर आए। इनके साथ में एक पालकी भी होती है और इसके बाद संजय समझ जाता है ये सारे लोग सच में उसको स्वागत करने के लिए आए। इन्होंने अपने कुछ जासूसों को टोर सिटी के अंदर भेज रखा है, वहां पर जिस भी तरह की गतिविधि होती है उनके बारे में इनको पहले पता चल जाता है। उनको पता चल चुका होगा पहले ही कि ये सिक्स्थ प्रिंस सिटी से बाहर निकल चुका है यहाँ पर आने के लिए, इसलिए ये लोग स्वागत करने के लिए आए। इसके बाद में इस पालकी के अंदर से 2-3 लड़कियां बाहर निकलती है जिनके पास में कुछ कपड़े वगैरह होते हैं, शाही कपड़े, ताकि प्रिंस उनको पहन सके। प्रिंस ने इस टाइम पर टोर सिटी के नॉर्मल से कपड़े पहन रखे हैं जो कि प्रिंस के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस समय प्रिंस और फूडी दोनों से गुजारिश की जाती है कि वो दोनों अपने कपड़े बदल ले। दोनों इस बात को मान जाते हैं, लेकिन प्रिंस टाइम पर कुछ ज्यादा खुश होता है। वो तेजी से लड़की के पास में आकर उन्हें गले पड़ते बोलने लगता है लड़कियों तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर हो, चलो बताओ मुझे किस तरह के नए कपड़े पहनने हैं। और इसी के साथ में इनका शाही लुक अब दिखाई देने लगता है। और अब इसके बाद हम टोर सिटी से देखते हैं, पता चलता है चेंगली ने संजय को जहां से ऐसे जाने नहीं दिया था, उसके साथ में कुछ जासूस वगैरह भेजे थे जो कि हर समय उसके ऊपर नजर रख रहे थे। और सारी खबर अब उन्होंने चेंगली को दे दी है। चेंगली को पता चल चुका है जो लिगजाओ सिटी का बॉर्डर है वहीं से संजय को पिकअप कर लिया गया है। एक सेना वहां पर उसको अटेंड करने के लिए आई थी और ये सेना थी सोंग बोकोंग नाम के एक मिनिस्टर की। ये मिनिस्टर चाहता है उसकी सेना को संजय लीड करे और इस सेना की मदद से जस्टिस कल्ट को प्रोटेक्ट करके उसको पूरी तरह से खत्म कर दे। इस समय चेंगली तो मन ही यही चाहता है कि किसी भी तरीके से जस्टिस कल्ट इस फाइट में जीत जाए ताकि एंड के अंदर लिन साओ की फाइट में जीत हो और वो फाइट के अंदर जिंदा बच जाए। लेकिन चेंगली के लिए जितना अट्रैक्शन लिन साओ के लिए उतना ही अट्रैक्शन संजय के लिए भी है। संजय को भी काफी लंबे टाइम जानता है, इसलिए जल्दी से इस एक्स टीम जिसको उसने अभी भी क्रिएट किया था उससे कहने लगता है तुम्हारा काम होगा हर समय संजय के ऊपर नजर रखना। संजय के साथ में किसी भी तरह की हरकत होती है मुझे से लगता है ये सोंग बोकोंग जो कि उस पूरे एरिया का मिनिस्टर है वो जरूर से कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर सकता है। उसने जानबूझकर संजय को उस सेना का लीडर बनाया जो कि जस्टिस कल्ट के ऊपर अटैक करने वाली है। जस्टिस कल्ट अभी तक किसी फाइट में हारा नहीं है, ऐसा हो सकता है संजय इस फाइट के अंदर मारा जाए। उस फाइट के अंदर हम कूदने की कोशिश नहीं करेंगे, संजय के साथ जो कुछ भी होगा वो सब कुछ उसकी खुद की जिम्मेदारी होगी। लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ इस फाइट के अलावा किसी और तरीके से उसके ऊपर जरा से भी चोट लगे। इसके बाद में ये लोग जस्टिस कल्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। पता चलता है जो जस्टिस कल्ट है और जो चगान सिटी है उनके बीच में फूहू नाम से एक गेट पड़ता है। असल में जो चगान सिटी है वो तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है और उसके ऊपर केवल फूहू गेट नाम के रास्ते से अटैक किया जा सकता है। इस रास्ते को जब तक कब्जा नहीं किया जाएगा तब तक चगान सिटी पे किसी तरह का अटैक नहीं हो सकता। जो जस्टिस कल्ट है उसने कई बार फूहू गेट को अटैक करने की कोशिश की है और अब आखिरकार वो उसके कामयाब हो चुके हैं। फूहू गेट अब उन्हीं कब्जे में हो चुका है। यहाँ से चगान सिटी कुछ दूरी पर है। फूहू गेट को कब्जा करने का मतलब है चगान सिटी के ऊपर अब एक बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। चगान सिटी अब एक्टिव हुई है अपनी सेना के साथ में, वो पूरी तरह से फाइट के लिए तैयार है। चगान सिटी के ऊपर भी जस्टिस कल्ट ने कई बार अटैक किया है और ये फाइट अब बहुत खतरनाक से चल रही है। एक तरफ है 3 लाख सिपाही और एक तरफ है 5 लाख सिपाही जो कि चगान सिटी के हैं। इतनी बड़ी सेनाओं के बीच जो फाइट हो रही है वो इस सदी की सबसे ज्यादा बड़ी फाइट है और इसके अंदर काफी सारे लोगों की मौत हो रही है। दोनों तरफ से आमने सामने जो लड़ाई है कि कब ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। दोनों के पास में काफी खतरनाक सेज वेपन्स है और दोनों के सोल्जर्स कब ज्यादा खूंखार हो चुके हैं, वो बुरी तरीके से एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और इतने सारे नंबर ऑफ सोल्जर्स इस सेना के अंदर मारे जा चुके हैं कि उसका गिनती करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस समय इस फाइट सिचुएशन की बिल्कुल इस तरीके से है, ना तो चगान सिटी अपने सिरे से पीछे हट सकती है क्योंकि वैसे पीछे हटने की कोई जगह नहीं है। सामने की तरफ एक ही रास्ता है जिसको जस्टिस कल्ट अपने कब्जे में कर रखा है और ना ही जस्टिस कल्ट ऐसे पीछे हटने वाली है। लिन साओ किसी भी तरीके से चगान सिटी को प्रोटेक्ट करके उसको कब्जे में लेके रहेगा।
अब इस फाइट का केवल एक अंत होने वाला है। जब तक आखिरी सिपाही जिंदा बचा है तब तक ये फाइट होती रहेगी, और जब आखिरी सिपाही मरेगा उसी टाइम पर इस फाइट का अंत होगा। इसके बाद में हम जस्टिस कल्ट की इस पूरी सेना का सीन देखते हैं। बहुत बड़ा आर्मी कैंप है जो कि एक बहुत बड़ी एरिया के अंदर फैला हुआ है। लिन चोंग और लिन साओ आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। लिन साओ से कह रहा होता है कि हमने कुछ टाइम के अंदर अपनी पूरी सेना को रेडी कर लिया है। केवल 6 महीने की मेहनत है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। 3 लाख सिपाही हमारे लिए यहाँ पर तैयार हो चुके हैं, और अब बस कुछ टाइम के अंदर हम चगन सिटी को कब्जा करके उसको पूरी तरीके से हमारे कब्जे में कर लेंगे, उसको पूरी तरह खत्म कर देंगे। एम्परर मिंग मारा जाएगा। इस पर लिन चोंग बोलता है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सब कुछ उन गुरु और चेले की वजह से हुआ है। उनको दिमाग का वजह से चलता है, और उन जस्टिस कल्ट के लिए कब से नियम बनाए, इस पूरी सेना को रेडी किया और उस पूरी सेना को हमें सौंप दिया। उसकी मदद से हम चगन सिटी पर अटैक कर पा रहे हैं। उन्हीं की वजह से जस्टिस कल्ट अभी इतने ऊंचे मुकाम में पहुंच चुका है, और सब के सब उसकी मिसाल देते हैं। लिन साओ कहता है, हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चगान सिटी इस टाइम पर एकदम कॉर्नर में पहुंच चुकी है। बस अब उनके ऊपर एक अटैक और पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लिन चो कहता है, लेकिन ये आखिरी अटैक बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। उस कॉर्नर के अंदर उनके पास में एक बहुत बड़ी सेना है, उनके पास सारी चीजें जो कि उनको चाहिए। हमने इस टाइम पर फुहू पास और फुहू गेट इन दोनों को अपने कब्जे में कर रखा है। इस तरीके से चगान सिटी के पास में किसी तरह की मदद नहीं पहुंच सकती है। वो अपनी सेना को और ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते। लेकिन यही सेम दिक्कत हमारे साथ में भी है। हमारे बाकी पीछे ट्रेन के रास्ते को सबने बंद कर रखा है। जितनी असम सिटी है उन सभी की मदद से पूरे रास्ते को रोक दिया गया है। मतलब हमारे पास भी अब ना तो सेना आ सकती है और ना ही खाना। हमारे पास खाने की कमी लगातार होती जा रही है। हमारे पास में मेडिकल के लिए काफी सारा सामान नहीं है। केवल 5 दिन का खाना है, जिसकी मदद से ज्यादा लंबी फाइट नहीं की जा सकती। इस तरीके से धीरे धीरे करके हमारी सेना के अंदर घबराहट थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। उनको लग रहा है वो इस फाइट के अंदर हार सकते हैं, और इसी तरीके से हमारी कैजुअलिटीज भी हर रोज बढ़ती जा रही है। हम काफी सारे लोग लगातार खोते जा रहे हैं। इस तरीके से फाइट को इस तरह चलाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। इस पे लिन साओ बोलता है, हाँ बिल्कुल मैंने सोच के रखा है। मैंने सोचा है 100 सिपाहियों की एक सेना की मदद से एक ग्रुप के प्रोटेक्ट किया जाएगा जो कि मेरे रास्ते को रोकने की कोशिश कर रही है, और फिर उनके खाने को चुराकर अपनी सेना को अंदर शामिल किया जाएगा। इस तरह से खाने की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पे लिन चोंग बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये तो बहुत ज्यादा घटिया प्लान है। अभी इस टाइम पर उन्होंने पीछे से हमारा रास्ता रोक के रखा है। वो बिल्कुल भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की तो उनको कैसा लगेगा, हम आगे से उन प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तब वो भी हम पर अटैक करेंगे। दोनों से फाइट में गिर जाने के बाद में इस फाइट में जीत पाना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि हम दोनों तरफ से एक खतरनाक फाइट के अंदर गिर जाएं? इस पे लिन साओ बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर भी खाने की कमी तो हो ही रही है ना। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? लिन चोंग कहता है, सोचना चाहिए। हम सोच के ही कुछ इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। लड़ाई से समस्या सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पर सोचकर हमें कुछ खाना यहाँ पर लेके आना पड़ेगा ताकि हमारी सेना को ठीक से पाला जा सके। इसमें लिन साओ कहता है, सोचना पड़ेगा, सोचने का समय नहीं है हमारे पास में। मुझे नहीं पता वो एम्परर मिंग कब तक जिंदा रहने वाला है। वो कब तक बूढ़ा हो चुका है। मैं नहीं चाहता वो बुढ़ापे के कारण मारा जाए। अपनी एज के कारण एकदम शांत की जिंदगी जिए और एंड में बुढ़ापे से बिना किसी दर्द के मारा जाए। मैं चाहता हूँ मैं उसकी गर्दन के अपनी तलवार रखकर उसकी गर्दनों को काट दूं और फिर मैं खुद उसको मारूं। उसकी मौत कब दर्दनाक होनी चाहिए। हमारी लिन फैमिली के अंदर केवल आप और मैं बचे हैं। हमारी पूरी लिन फैमिली खत्म हो चुकी है। ये सब कुछ हुआ है उस एम्परर मिंग के कारण। अगर उसको मरने से पहले सजा नहीं मिलती है तो मेरे को बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलेगा। लिन चोंग कहता है, क्या तूने पूरी तरह सोच लिया है कहीं ज्यादा खतरनाक ना हो जाए? इस पे लिन साओ बोलता है, हाँ बिल्कुल ये कब तक खतरनाक हो सकता है। हम जिस रास्ते पर निकले हैं वो अपने आप में कब तक खतरनाक है। चगान सिटी को प्रोटेक्ट करना ये सोच ही बहुत ज्यादा खतरनाक है। इससे खतरनाक क्या हो सकता है? अगर हमने एक बार ये सोच लिया है तो किसी और चीज के सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हमारी सेना इस टाइम पूरी जोश में है। भले उनके पास भी खाने की कमी हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो पूरे दम तक आखिरी दम तक फाइट करने के तैयार है। उनके सीने के अंदर जो आग जल रही है वो अब ज्वालामुखी बन चुकी है, और वो ज्वालामुखी हर चीज को पूरी तरह से नष्ट कर देगा या फिर वो खुद नष्ट हो जाएगा। जब तक मेरा आखिरी सिपाही भी यहाँ पर जिंदा है तब तक मैं ये फाइट करता रहूंगा और आखिर के अंदर चगान सिटी को अपने कब्जे में करूंगा या फिर खुद भी यहाँ पर मारा जाऊंगा। लिन साओ इस समय सामने एक तरफ चगान सिटी की दीवार को देख रहा होता है। उसको देखते हुए बोलने लगता है, यही वो दीवार है जिसकी वजह से चगान सिटी अब तक यहाँ पर सर्वाइव कर पा रही है। कुछ टाइम के अंदर दीवार टूट जाएगी। अगर यहाँ पर ऊपर वाला कोई है जो कि हेवन से हमको यहाँ पर देख रहा है, मैं उसको बताने वाला हूँ कि कितने सारे लोग को मैं उसको भेजने वाला हूँ। ये सारे लोग जो कि चगान सिटी के अंदर है, उसकी सेना, उनका किंग, सब के सब खत्म होंगे और सबको मेरे फादर की मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। ये फाइट केवल मेरे फादर के लिए नहीं है, उन सभी लोगों के लिए है जो कि मेरे साथ में इस फाइट के अंदर लड़ रहे हैं। उन सभी ने इस फाइट के अंदर और इस फाइट से पहले एम्परर मिंग के कारण अपने कौशल सदस्य को खोया है, और इस एम्परर मिंग को उन सभी कीमत चुकानी है। इसके बाद में हम चगान सिटी की सेना का सीन देखते हैं। ये सेना इधर उधर भाग रही होती है अपनी सिटी के अंदर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। असल में चगान सिटी के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप है जो कि जस्टिस कल्ट को बहुत समर्थन करते हैं। वो चाहते हैं कि जस्टिस कल्ट इस फाइट में जीत जाए और चगान सिटी को अपने कब्जे में कर इस जगह काफी ज्यादा अच्छा कर दे, एम्परर मिंग को जान से मार दे। जब एम्परर मिंग को इस बारे में पता चलता है वो एक फरमान के साथ में इस पूरी सेना को इस जगह भेज देता है। सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लिया गया है। एक बंदा इस फरमान को पढ़ते बताता है,
तुम सभी लोगों को चगान सिटी के अंदर गद्दार घोषित कर दिया गया है, क्योंकि तुम लोग जस्टिस कल्ट का यानी कि वो जो कि चगान सिटी का दुश्मन है उसकी सलामती चाहते हो। तो इसी वजह से तुम सभी को सजा दी जाती है। तुम सभी के सबको अभी के अभी यहीं के खत्म कर दिया जाएगा। और इसी के साथ में काफी सारे सिपाही इन सभी गर्दों के ऊपर अभी तलवार रखते हैं। सभी लोग अभी पूरे जोश में हैं, वो लगातार चिल्ला रहे होते हैं जस्टिस कल्ट इस फाइट के अंदर जीत के रहेगा, चाहे हम सबके सब मारे क्यों ना जाए। ये जस्टिस कल्ट के लिए हमारी एक आहुति की तरह होगा, हम इस आहुति को देने के लिए तैयार है। हम सबके सब भले खत्म हो जाएंगे लेकिन जस्टिस कल्ट इस फाइट में जीतेगा और हम सभी का बदला लेगा। तुम जितने लोग को मारोगे उतने लोग जस्टिस कल्ट के अंदर और भी ज्यादा जोन होते जाएंगे और उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और अब इसी के साथ में प्रिंस लेटियन एक छोटा सा इशारा करता है और उसके तक करने के साथ में जितने सिपाही मौजूद होते हैं वो एक साथ में तलवार घुमा देते हैं। एक ही झटके के अंदर जितने लोग यहाँ मौजूद है वो सबके सब मारे जाते हैं। कब से लाश इशारा तो दिखाई देने लगती है, केवल चीखें सुनाई दे रही है और कुछ देर के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। यहीं पर इस एपिसोड को खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तू मेरा बेटी तुझे अपनी बीती तू है, समंदर सी दुनिया भावना में बह गया मैं।